हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह-सुबह वीडियो की शुरुआत हो गई है। जैसा कि आजकल मैं रोज़ मॉर्निंग वॉक पर जाती हूँ। गर्मियों में सुबह-सुबह वॉक पर जाना और अच्छी-अच्छी चीज़ें खाना, पानी के साथ खेलना, ये सारी चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो ऐसी ही कुछ अच्छी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ ही घर आ गई हूँ और घर में एक छोटी-सी क्यारी बनाई हुई है। उसकी वजह से आंगन बहुत ही ज़्यादा डस्टी हो गया था और गर्मी के दिनों में मुझे पानी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसा कि ये मेरी रोज़ की सुबह की रूटीन है। घर के आंगन की साफ़ सफाई करना, रंगोली बनाना, थोड़े से एंट्रेंस का डेकोरेशन करना, ये तो मैं हमेशा करती ही रहती हूँ। साथ के साथ गाड़ी को भी धो देती हूँ, क्योंकि बहुत देर तक ठंडे ठंडे पानी में मुझे बहुत अच्छा लगता है और पतिदेव की गाड़ी भी साफ़ हो जाती है इसी बहाने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं सुबह सुबह करती ही रहती हूँ। सुबह से जब घर बिल्कुल साफ सुथरा सा दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरी रूटीन चलती ही रहती है और आज मैं कुछ स्पेशल भी बनाने वाली हूँ, जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जहाँ तक ये चीज़ें सभी को पसंद आती होंगी। वॉक से आने के बाद नीचे की साफ सफाई हो गई है। अब आ गई हूँ ऊपर और बन रही है सबके लिए गर्मा गर्म शानदार चाय। क्योंकि चाय से ही सुबह सुबह की एनर्जी आती है। तो बस हम सारे लोग मिलकर एक साथ बैठेंगे और चाय का आनंद लेंगे और उसके बाद शुरू होंगे मेरे बाकी के काम। गर्मी के दिनों में सुबह-सुबह जल्दी ही नहा लेती हूँ। उससे पहले थोड़ी बहुत डस्टिंग का काम हुआ या बेडशीट चेंज करने का, तो बस वो सारी चीज़ें कर लूँगी और उसके बाद जाऊँगी नहाने। तो गर्मी के दिनों में बिल्कुल कूल वाइट कलर की बेडशीट बिछाना मुझे हमेशा अच्छा लगता है और कहते हैं कि इससे फीलिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो बस इस तरह से मेरी कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैं गर्मियों में स्पेशल करती हूँ। जैसा कि आम का सीज़न आ गया है, वैसे अभी शुरुआत में आम उतने अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, पतिदेव आम लेकर आए थे तो आज मैंने बनाया था आम का रस। आम को अच्छी तरह छीलकर मिक्सर में ग्राइंड कर लिया। उसी में शक्कर, इलायची पाउडर और थोड़ा-सा दूध डाल दिया और हम सब ने पूड़ी पराठों के साथ इसे एन्जॉय किया। और बचे हुए आम के रस से अब मैं बनाने वाली हूँ मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम। क्योंकि घर में सभी को आइसक्रीम बहुत पसंद है और इन दिनों मैं अलग-अलग फ्लेवर की आइसक्रीम बनाते ही रहती हूँ। तो बहुत ही ईज़ी तरीके से बनाती हूँ आइसक्रीम, आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो आज की ये आइसक्रीम बहुत ही कम सामान के साथ बनने वाली है। तो ये है विस्कर, प्रेस्टीज कंपनी का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। करीबन 5-6 साल पुराना है ये मेरे पास और अब बहुत ही अच्छे काम आता है। अगर आपकी ज़रूरत है तो आप इसे बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। तो इसका क्या यूज़ करने वाली हूँ ये भी आप लोगों को बताती हूँ। जो मुझे मैंगो आइसक्रीम बनानी है उसके लिए मैंने व्हिप क्रीम मंगाई है। आप चाहे तो अमूल की ले लें, मैंने डिलाइट की मंगाई है। क्रीम का यूज़ करने से पहले हमें बहुत ही ठंडे एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है, क्योंकि हमें इसे फेंटना पड़ता है, जो कि बिल्कुल ठंडे होने चाहिए। तो मैंने कुछ बर्फ़ ले लिए हैं एक बाउल में और एक बाउल खाली ले लिया है। अब मैं फ्रीज़ से व्हिप क्रीम निकालूंगी। तो करीबन एक बड़ा कटोरा मेरे पास आम का रस था। तो एक बड़ा कटोरा ही मैं व्हिप क्रीम लूँगी और इसे इस भगोने में डाल दूँगी, जिसके नीचे की बर्फ़ रखा हुआ है, क्योंकि हमें बिल्कुल ठंडे टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है आम का रस जिसमें कि शक्कर मिला हुआ है, साथ ही थोड़ा-सा दूध भी मिलाया था मैंने। और ये ले ली है क्रीम और इस भगोने में अब मैं क्रीम डाल दूँगी करीबन सेम क्वांटिटी में, जितने हमारे पास आम का रस है उतने ही व्हिप क्रीम। और इसे बहुत ही अच्छी तरह हमें फेंट लेना है, जैसे कि हम केक के लिए फेंटते हैं। और जैसे ही ये अच्छी तरह से फेंट जाएगी, अब इसमें डालेंगे हम आम का रस और दोनों को अच्छी तरह से फिर एक बार मिक्स कर लें, जिससे कि बिल्कुल अच्छी तरह सॉफ्ट और मुलायम सी क्रीम तैयार हो जाए।
क्रीम और मैंगो के रस को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसे हमें जमाना है फ्रीज़ में। तो उसके लिए मैंने प्लास्टिक के 2 कंटेनर लिए हैं क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी आइसक्रीम की। साथ ही आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दें, चेरी डाल दें, जिस तरह भी चाहें गार्निश कर सकते हैं। मैंने थोड़े से काजू और बादाम डाले हैं। साथ ही मैंगो का पल्प भी बचा कर रखा था ऊपर से डालने के लिए, क्योंकि जब ये आइसक्रीम बन जाती है तो देखने में बड़ी सुंदर लगती है और खाते समय भी जब बीच में क्रंच आता है तो बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। तो इस तरह मैंने 2 कंटेनर में जमा दी है आइसक्रीम। साथ ही ले रही हूँ सिल्वर पेपर, क्योंकि जब आइसक्रीम हम निकालेंगे तो बिल्कुल भी बर्फ़ की लेयर नहीं आएगी। कई बार आप देखिएगा, अगर आप डायरेक्ट रख देते हैं तो पतली सी बर्फ़ की लेयर आ जाती है। तो ऐसा करने से बर्फ़ की लेयर बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस तरह मैंने सिल्वर पेपर लगाकर अब उसको का ढक्कन लगा दिया है और अब इसे रखना है करीबन रात भर के लिए। 6 से 7 घंटे ज़रूर रखना चाहिए। तो बस दोनों कंटेनर को मैंने फ्रीज़र में रख दिया है और बनने के बाद कैसे लगेगी आइसक्रीम ये भी आप लोगों को दिखाती हूँ। साथ ही आज कुछ टमाटर बहुत ही कम रेट में मुझे मिल रहे थे, तो मैंने करीबन 3 किलो टमाटर लिए हैं और उससे बनाने वाली हूँ घर पर ही टमाटर सॉस। क्योंकि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ और मार्केट में अक्सर लहसुन प्याज वाला सॉस मिलता है, तो बस घर पर ही मैंने बनाने की सोच ली। तो कैसे बना रही हूँ ये भी बताऊँगी। साथ ही इसकी वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो अच्छी तरह से पहले टमाटर को धो लिया है और अब इसे बड़े बड़े पीस में काट के हमें मिक्सी में पीस लेना है अच्छी तरह से। सारे टमाटर को मैंने काट कर पीस लिया है और इस तरह एक बड़े बर्तन में छलनी से छान लेना है, जिससे कि इसका जो भी मोटा हिस्सा है वो बिल्कुल अलग हो जाए। तो सारे टमाटर को इसी तरह पीस के मैं छान ले रही हूँ। काफ़ी सारी क्वांटिटी हो गई थी। घर में टमाटर सॉस बनाने से हमें काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलता है। उसके हिसाब से मैंने 3 किलो टमाटर लिए थे, तो करीबन 4 बरनी भर के टमाटर सॉस बन गया था, जो कि बहुत ही यूज़ होता है बहुत सारी चाइनीज़ चीज़ों में भी और बच्चों को भी खाने के लिए। और घर की बनी शुद्ध चीज़ें हमेशा अच्छी ही रहती हैं। तो बस इस तरह से इसे छान लूँगी और अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है और जो मैंने टमाटर पीस के रखे हैं उसे हमें कढ़ाई में डालकर थोड़ी देर पकाना है। करीबन 10 मिनट तक टमाटर को अच्छी तरह से पकाना है और उसके बाद छोटी कटोरी में 1 कटोरी डाल रही हूँ विनेगर। तो क्वांटिटी ज़्यादा थी इसलिए मैंने 2 बर्तन में कर दिया है। तो इस तरह विनेगर डालना है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा डालने वाली हूँ लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके साथ साथ नमक डालूंगी स्वादानुसार और थोड़ी देर और पका लें और उसके बाद डालना है इसमें चीनी। तो चीनी हमें स्वादानुसार डालनी है, यानी कि कई लोग मीठी सॉस पसंद करते हैं और कई लोग थोड़े बैलेंसिंग, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी और थोड़ी सी नमकीन। तो मैं इसमें चीनी करीबन 1 कटोरी डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा सॉस अच्छा नहीं लगता। तो आप थोड़ा सा अंदाज से इसमें चीनी डाल सकते हैं।
अब काफ़ी हद तक सॉस पकने को आ गया है। इसे थोड़ी-थोड़ी देर में हमें चलाते रहना है। अच्छी तरह उबाल आ जाता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। इसे चेक करने के लिए हमें इसे एक प्लेट में डालकर देखना है। अगर पानी छूट रहा है, इसका मतलब अभी और पकाने की ज़रूरत है। और ज़रा-सा थिक हो गया है, यानी कि अब ये पक चुका है। तो बस पक के ठंडा हो गया है और अब मैं इसे भर दूँगी कंटेनर में। तो मैंने काँच की 2-3 बॉटल मेरे पास थी, उसी में भर के रख दूँगी। जब भी यूज़ करना होगा तो हम निकाल के खा लेंगे। आप देख सकते हैं लहसुन प्याज के बिना भी बहुत ही टेस्टी लगता है ये टमाटर केचप। बहुत ही सुंदर कलर आया है। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये जम गई थी मेरी आइसक्रीम करीबन 6-7 घंटे बाद। अब मैं इसे निकाल रही हूँ, तो आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनी है ये मेरी आइसक्रीम। बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी भी लगती है। अब आपको स्पून से इसे निकाल कर दिखाती हूँ कितनी स्मूथ और कितनी मज़ेदार बनी है ये आइसक्रीम। तो इस तरह मैं गर्मियों में ठंडी-ठंडी आइसक्रीम का मज़ा लेती रहती हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और एक बार इस तरह से बनाने की ट्राई ज़रूर कीजिए। बहुत ही झटपट बन जाती है इस तरह से। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।